फौजी के रूप के अंदर एक आतंकवादी ने उन बच्चों को मार दिया, आदमियों को मार दिया, सरेआम मौत के घाट उतार दिया। और रेल में अब रेल ये मॉडल रह गया। यानी अफसोस ये हो रहा है कि हाफिज जुनैद को ट्रेन में मारा गया चाकुओं से, जनता बैठी हुई है, वर्दी में रहकर वो उसको जान बचाना उसका काम है, वो तो चुन चुन कर मार रहा है। मुसलमान बेचारा खुद नहीं बोल रहा अपने लिए, मुसलमान को लग रहा है मैं कुछ बोलूंगा बिना मतलब के धर लेंगे, इनको तो रीजन भी नहीं चाहिए, इन्होंने सरनेम देखना है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बखैर और आफियत होंगे। आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस्लामिक वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया खबरें दिखाई, पता चल रहा हूँ तो पता चल रहा हूँ पता चल रहा ये क्या कर अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये दो है। आप इसे टेरर अटैक का नाम दें। बिल्कुल टेरर अटैक है, ये टेरर अटैक है। वो आदमी वर्दी में है, वो शख्स आम आदमी नहीं है, वर्दी में रहकर वो उसको जान बचाना उसका काम है, वो तो चुन चुन कर मार रहा है। उसने 3 मुसलमानों को मार दिया, बेचारे मजदूर हैं, बिहार के हैं। एक तो बेचारे अपने वापस जा रहे थे नल्ला सोपोरा को, उनको मार दिया। तो यकीनन ये टेररिस्ट अटैक है। क्यों नहीं कहेंगे टेररिस्ट अटैक इसको? बिल्कुल कहना चाहिए। आप जो सेलेक्टिव टारगेट कर रहे हैं तो ये टेररिस्ट अटैक, और भी आप ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन के साथ कर रहे हैं, और लाश के पास खड़े होकर आप में यानी अफसोस ये हो रहा है कि हाफिज जुनैद को ट्रेन में मारा गया चाकुओं से, जनता बैठी हुई है, यहां पर पूरी ट्रेन में मार रहा है, और वो महाशय जो है ये टेररिस्ट साहब तकरीर कर रहे हैं और बेचारी जनता सुन रही है, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। ट्रेन में अगली बार सोने से पहले मैं तो चिल्ला चिल्ला के सार्वजनिक ऐलान करने वाली हूँ कि भाई साहब 2019 में मैंने अपनी जिंदगी का पहला मूल्य वोट मोदी जी पे बर्बाद किया था। क्या पता अगले स्टेशन को उतरने के लिए अर्थी या 4 कंधों की जरूरत पड़ जाए। 24 घंटे जब चमन चोपड़ा जैसे नफरती चिंटू हमारे देश में प्रोपोगेंडा फैलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जब अस्मिता प्रकाश जैसे दूध उबल जाने पे अब्दुल की गलती बता देती है, जब अंजना ओम मोदी जी दल्ला बोल पे गुणगान गाती हैं, और जब हमारे तिहाड़ी तुमको नफरत और फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा सुनने, सुनाने और फैलाने के फायदे गिनवा देता है, और जब रूबी का लानत मोदी जी को सर्वगुण संपन्न बता देते हैं। इस औरत को अपनी कौम की चिंता नहीं है इस औरत को अपनी कौम की चिंता। तो जब ये लोग सब ये कर रहे हैं तो मुसलमानों के लिए बोल कौन रहा है? मुसलमान बेचारा खुद नहीं बोल रहा अपने लिए, मुसलमान को लग रहा है मैं कुछ बोलूंगा बिना मतलब के धर लेंगे, इनको तो रीजन भी नहीं चाहिए, इन्होंने सरनेम देखना है मेरा। जो भी जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुआ उसमें जितनी चेतन सिंह की जिम्मेदारी और गलती थी, उतनी ही गलती और जिम्मेदारी हमारी नफरत भरी सरकार और उनकी बोटियों पे पलने वाली गोदी मीडिया की भी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके हाथ में माइक होता है और चेतन सिंह के हाथ में बंदूक थी, शायद किसी के हाथ में कभी चाकू या तलवार हो सकती है। जब हमारे देश में 24 घंटे गोदी मीडिया अब्दुल की गलती करेगी, जब हमारे देश में खुलेआम जब मुल्ले काटे जाएंगे, पूरा स्लोगन ये बोल देने की परमिशन अलाउड है, जब हमारे देश में खुद नेता लोग, हमारी देश की रूलिंग पार्टी के नेता लोग महंगाई और बेरोजगारी को मुसलमानों की गलती ठहरा रहे हैं, तो किसी ना किसी नफरत भरे खाली दिमाग को तो लगेगा ना कि हाँ यार अब्दुल की ही गलती है, अब्दुल ही कर रहा है जो कर रहा है। इस महीने हमारा देश अपना 77वां स्वतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन हमारे देश में स्वतंत्र है कौन? हमारे देश में औरतें अपनी बेइज्जती और लानत से ही स्वतंत्र नहीं है, हमारे देश में दलित अत्याचार से स्वतंत्र नहीं है, हमारे देश में मुसलमान को तो जान की चिंता लगी हुई है यार। आप समझो आरपीएफ की वर्दी पहन करके आप ये एक प्रोपेगेंडा अपनाई कर रहे हो कि मैं भक्त हूं, और उसके बाद मारने के बाद बोल रहे हो कि हम तो मोदी का समर्थन नहीं करेगा, जो योगी का समर्थन नहीं करेगा उनका यही हाल होगा। आप हमारे देश के मुसलमानों को पाकिस्तान का मुसलमान बता करके मारोगे, गोलियां मारोगे बिना किसी सबूत के, बिना किसी गलती के, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर एक हिंसा है, आपके अंदर एक नफरत है।
आप जिस मीडिया की बात कर रहे हो, दंगा भड़काने में सबसे बड़ा योगदान तो मीडिया का है। आज हमारे देश में जो मीडिया ने हालात पैदा कर दिए हैं वो ये पैदा कर दिए हैं कि पड़ोसी को पानी ना पूछ के एक दूसरे को जहर की पुड़िया देंगे। ये माहौल पैदा कर दिया हमारे देश की मीडिया ने। नफरत पूरी की पूरी परोसते सुबह शाम, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, इसके सिवा मीडिया में कुछ चलता ही नहीं है। तो हमारे देश के अंदर जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तो आज पूछने की बात है कि ऐसे भक्तों को आप क्या बोलोगे? जो उसने मोदी का नाम लिया, योगी का नाम लिया, आप जानते हो क्यों लिया? आपने बचाव में लिया ताकि उसके ऊपर सजा का प्रावधान कम हो जाए। आज देखो उसको अन्य भक्तों का सपोर्ट मिलेगा और सरकार को भी लगेगा ये तो हमारा बंदा है। कि जब एक भक्त देश का वर्दी पहनेगा तो ये माहौल देखने को मिलेगा कि उसके दिमाग में नफरत पलेगी। आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है? भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेजी में भी, इज टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में। क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? कि अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना जरूरी है, और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान। तो इस जुमले के वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है, तो कुरान की आयतें गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया कि वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11 3,000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में। जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज्यादा लोग मरे। जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज्यादा लोग मरे। मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स है, किसने क्या मैं जानता नहीं हूं। मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया। लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं। लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे यह भी कहना है कि हजारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के जरिए, प्लेन के जरिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में, ये बड़े दहशतगर्द और हजारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है, मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द। क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज़।